हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग सॉइल मैकेनिक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप एलडीसी जेईपी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोग देखिएगा, सॉइल मैकेनिक एक टॉपिक होता है। तो हमने सॉइल मैकेनिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे रेलवे ज्ञान चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जल परिवर्तित मृदा कहलाती है। तो दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप लोग देख सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन का सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ऑप्शन बी जलोढ़। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी में सबसे कमज़ोर बंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सेकेंडरी बैलेंस बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड, एक सिल्ट मिट्टी में सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिलेटेंसी टेस्ट। ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयोज्य मृदाओं का निर्माण किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शारीरिक विघटन। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ नंबर, जब एक संतृप्त मिट्टी के नमूने का समेकन होता है तो संतृप्ति की डिग्री क्या होता है। तो इसका जो होता है स्थिर रहता है। ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे, गठन के संबंध में कौन सा बयान सही है। दोस्तों इसमें सीरियल नंबर से आप लोग नहीं जाइएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ना कि सीरियल नंबर। ठीक है। तो गठन के संबंध में कौन सा बयान सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3, 4, 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड नंबर, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फॉर्मेशन फॉर डबल रेलवे लाइन फॉर ब्रॉड गेज इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5300 mm। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट फॉर रेलवे विथ मैनुअल कंपैक्शन शुड बी डन इन लेयर नॉट एक्सीडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टू प्रोवाइड इन्वर्टेड filter to improve the bearing capacity of soil, the liquid limit of blanketing material should not be greater than। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 डिग्री। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टू प्रोवाइड इन्वर्टेड फिल्टर टू इम्प्रूव द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ब्लैंकेटिंग मटेरियल शुड नॉट बी ग्रेटर दैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द बॉटम ऑफ साइड रेंज शुड बी बिलो द फॉर्मेशन लेवल बाई एट लीस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर देखेंगे, क्रॉस स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन टू हैव गुड ड्रेनेज ऑफ बैलास्ट सेक्शन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/40, क्रॉस स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन टू हैव गुड ड्रेनेज ऑफ बैलास्ट सेक्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे, द साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2:1, 2:1। 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट कटिंग डिपेंड्स ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड इट्स एंगल ऑफ रिपोज। 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द रिकमेंडेड वाइड्थ ऑफ डबल लाइन कटिंग फॉर्मेशन फॉर ब्रॉड गेज इज। इट्स आंसर ऑप्शन सी, 11,555 mm।
11th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द रिकमेंड वाइड्थ ऑफ सिंगल लाइन फॉर्मेशन कटिंग फॉर ब्रॉड गेज एक्सक्लूडिंग ड्रेन इज 6250 mm। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन केस ऑफ कंपैक्शन ऑफ सॉइल बाय शिप फुट रोलर मैक्सिमम थिकनेस ऑफ लेयर शुड नॉट एक्सीड बाय मोर देन डैश सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ दियर टीथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द कैच वाटर ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड इन द ऑप्शन बी फॉर्मेशन इन कटिंग। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैच वाटर ड्रेन्स शुड नॉट बी मोर देन, इट्स आंसर ऑप्शन है 0.75 स्क्वायर मीटर। 15 नंबर क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ ईच कंपैक्टेड लेयर शुड बी ascertained by taking soil samples on either side of central line at, its answer option B 10 meter interval। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फॉर लेइंग ए रेलवे ट्रैक द प्रिपेयर्ड सरफेस रेडी टू रिसीव द बैलास्ट इज कॉल्ड, आंसर ऑप्शन बी फॉर्मेशन। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द हाइट ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन ए ग्राउंड कंटूर्स एंड द ग्रेडियंट्स एडोप्टेड। 18 नंबर क्वेश्चन, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज ऑप्शन बी वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम प्रियर टू ड्राइंग। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इन इट इज़ नोन एज, आंसर ऑप्शन बी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। 20 नंबर क्वेश्चन, the ratio of volume of air voids to the volume of voids is known as, answer option D air content। 21 number question, at the liquid limit, answer option C the shearing strength against flowing is a small but definite। 22 number question, the property of soil which allows it to be deformed rapidly without rupture, without elastic rebound and without volume change is known as, answer option B plasticity। 23 number question, the minimum water content in soil at which the soil just begins to crumble when rolled into threads 3 mm in diameter is known as। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, the minimum water content at which a reduction in water content will not cause a decrease in the volume of a soil mass is known as, answer option B shrinkage limit। 25 number question, the numerical difference between the liquid limit and plastic limit of a soil is known as, option B plasticity index। 26, in India soil are classified by, answer option B on unified soil classification system। 27, the consistency index of soil is, answer option D liquid limit natural water content, liquid limit minus natural water content divided by plasticity index। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, the property of a soil due to which water percolates through it is known as, answer option B permeability। 29 number question, permeability of soil varies, answer option D square of grain size। 30 number question, quicksand is, answer option D हो जाएगा, is a condition in which a cohesionless soil loses its strength because of upward flow of water। 31 क्वेश्चन देखेंगे, पाइपिंग इन ए सॉइल मास इज, आंसर ऑप्शन ए erosion of subsoil by the high velocities of flow of water through it when such velocities exceed a certain limit। 32 number question, the maximum dry density to which a soil may be compacted to depends upon, the answer option A soil water content। 33 number question, a saturated clay is to be tested for shearing strength, which tested should be recommended, answer option D unconfined compression। 34 number question, a temporary enclosure in a river or lake built around a working area for
द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग वाटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इज नोन एज? इट्स आंसर ऑप्शन सी, cofferdam. 35 number question. The maximum pressure which the soil can carry safely without the risk of shear failure is called? Answer option B, ultimate bearing capacity. 36 number. Black cotton soil are? Answer option A, having clay soil varying from clay to loam with clay content of 40 to 50% formed by डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाई लॉन्ग कंटिन्यूड वेयरिंग। हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। द हाई डेंसिटी ऑफ सॉइल प्लेस्ड इन ए फिल इज डिजायर्ड इन ऑर्डर टू? तो आंसर ऑप्शन है इंक्रीज इट्स शियर रेसिस्टेंस। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन? प्लास्टिसिटी इंडेक्स पानी की सामग्री की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज आप लोगों के एक ही वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसे आप लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे LDC JEE PV एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपने 2000 क्वेश्चन बैंक नहीं देखा है तो पार्ट वाइज बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और दोस्तों, हमने बहुत सारा डिवीज़न का प्रीवियस पेपर आप लोगों को करा चुके हैं, उसे भी जाकर हमारे चैनल पर वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। मृदा यांत्रिकी शब्द डॉक्टर कार्ल तेर्ज़गी द्वारा गढ़ा गया था, सच है या झूठ है? ट्रू या फॉल्स? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पानी चलाने से ले जाया मिट्टी कहा जाता है, तो उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हवा द्वारा ले जाया मिट्टी कहा जाता है, तो इसे एओलियन मिट्टी कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन। लैक्स्ट्रीन मिट्टी वे मिट्टी हैं जो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झीलों के तल पर जमा। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिमनदों की मिट्टी वे मिट्टी है जो? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें नहीं है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए मिट्टी के रूप में परिभाषित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिज अनाज का एक प्राकृतिक कुल, ढीला या मामूली एकजुट अकार्बनिक या प्रकृति में कार्बनिक। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक भूविज्ञानी के अनुसार मिट्टी को एक विघटित चट्टान के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एग्री या डिसएग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट सॉइल इज डिफाइंड एज? एक कृषक द्वारा मिट्टी को परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह पर ढीला प्रसाद जो पौधे के विकास के पक्ष में है। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मिट्टी में से कौन सा हवा द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर। टैलस हिमनदों के पानी से ले जाने वाले मिट्टी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गलत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिट्टी के रासायनिक अपक्षय के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी।
ऑक्सीकरण, जलयोजन, कॉम्बिनेशन और लीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। बर्फ़ या पानी से ग्लेशियरों द्वारा ले जाया गया मिट्टी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहाव, ड्रिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। मिट्टी के यांत्रिक अपक्षय के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवधिक तापमान में परिवर्तन, बहते पानी का विभाजन क्रिया, बर्फ के बंटवारे की कार्रवाई। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब मिट्टी गुरुत्वाकर्षण के बल से दूर ले जाया जाता है वे के रूप में जाना जाता है खाली स्थान मिट्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ले जाया गया मिट्टी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अवशिष्ट मिट्टी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेत गाद मिट्टी। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक सिविल इंजीनियर के साथ मुख्य रूप से संसंड है खाली स्थान छोटे और मध्यम आकार की परियोजनाओं से निपटने में मिट्टी के शीर्ष प्रसाद। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 से 15 मीटर। 18 नंबर, सामंजस्य रहित मिट्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेत। 19 नंबर क्वेश्चन, गाज के अनाज का अधिकतम आकार के बारे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.06 mm। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिल्ट इज ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम या कोई प्लास्टिसिटी के साथ ठीक दाने वाली मिट्टी। 21 नंबर क्वेश्चन, काली कपास मिट्टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अकार्बनिक प्रकृति है में मिट्टी के खनिज का बड़ा प्रतिशत होता है, उच्च संपीड़न प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखेंगे। काले कपास मिट्टी कर रहे हैं खाली स्थान मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महंगा। ठीक है, 23 नंबर, एक ठीक दाने वाली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक ठीक दाने वाली मिट्टी में कम पड़ता है, उच्च संपीड़न है, प्लास्टिक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी का समेकन और संपीड़न। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भार के नीचे मिट्टी में छिद्रों की मात्रा में परिवर्तन से संबंधित। 25 नंबर क्वेश्चन, गाद के अनाज का न्यूनतम आकार के बारे में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.0002 mm। 26 नंबर, एक मिट्टी की संपत्ति को जो संरचनाओं के निपटान को खोजने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समेकन। 27, रेत लगभग गैर संपीड़न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही। 28 नंबर, मिट्टी के कणों का अधिकतम आकार के बारे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.002 mm। 29 नंबर क्वेश्चन, यदि एक मिट्टी के छिद्र पूरी तरह से केवल हवा से भरे हुए हैं तो मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूखी मिट्टी। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नम मिट्टी है खाली स्थान संतृप्त मिट्टी। तो ऑप्शन बी, आंशिक रूप से। इसके बाद 31 देखेंगे। मिट्टी द्रव्यमान के कुल मात्रा में रिक्तियों की मात्रा का अनुपात कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरोसिटी। ठीक है, 31 के बाद 32 देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू दैट ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर यहाँ पे वॉइड रेशियो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखेंगे। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ए सॉइल इज। आंसर ऑप्शन ए, VW/VA + VW। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शून्य वायु शून्य पर एक मिट्टी का इकाई वजन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएंगे। पानी का यूनिट वजन, जल सामग्री, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। यदि W मिट्टी द्रव्यमान का कुल वजन है और W ठोस का वजन है तो पानी की मात्रा के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W/WS1। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
हो गया 35। 36 देखेंगे। द रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी n एंड वॉइड रेशियो E इज गिवन बाई ऑप्शन सी E इज इक्वल टू n/1 माइनस n-1। इसके बाद 37 देखेंगे। शून्य अनुपात E संतृप्ति की डिग्री S, पानी की सामग्री W और ठोस G के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण के बीच संबंध द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी EXS इज इक्वल टू WXG। इसके बाद 37 के बाद 39 द डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1। ठीक है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संतृप्त मिट्टी के लिए शून्य अनुपात के बराबर खाली स्थान जल सामग्री और ठोस की विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41 शून्य की मात्रा के लिए हवा शून्य की मात्रा का अनुपात कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वायु सामग्री। 42 देखेंगे। पूरी तरह से सूखी मिट्टी द्रव्यमान के लिए संतृप्ति की डिग्री शून्य है। हाँ। इसके बाद 43 देखेंगे। अधिकतम शून्य अनुपात और एक रेत के नमूने के न्यूनतम शून्य अनुपात के बीच अंतर 0.30 है। यदि इस नमूने का सापेक्ष घनत्व 0.40 के शून्य अनुपात में 66.6% है तो इस नमूने का शून्य अनुपात अपने सबसे ढीले राज्य में होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 0.60। 44 नंबर क्वेश्चन। एक मिट्टी का शुष्क घनत्व 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। यदि संतृप्ति जल सामग्री 50% है तो इसका संतृप्त घनत्व और जलमग्न घनत्व क्रमशः होगा ऑप्शन सी 2.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर और 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखेंगे। एक मिट्टी एस पर्याप्त 2.60 का एक विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण और 0.78 का एक शून्य अनुपात हो रहा है। प्रतिशत में पानी की मात्रा पूरी तरह से है शून्य अनुपात में मिट्टी तर करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30। 46 नंबर। मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण एक तापमान OF पर पानी के लिए मिट्टी ठोस के इकाई वजन का अनुपात है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 47 100 ग्राम वजनी सूखी मिट्टी के नमूने में 60 मिलीलीटर और विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 2.5 की मात्रा होती है। इसका शून्य अनुपात ऑप्शन डी 0.5। 48 नंबर। किसी दिए गए मृदा द्रव्यमान के लिए शून्य अनुपात 0.60 है। पानी की मात्रा 18% है और मिट्टी के बराबर टिकल्स का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 2.6 है। मिट्टी के संतृप्ति की डिग्री आंसर ऑप्शन सी 78%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49। इसके ढीले राज्य में शून्य अनुपात और शून्य अनुपात के बीच अंतर का अनुपात सबसे ढीला और सबसे घना राज्य है जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन। मिट्टी के जलमग्न या प्रसन्नचित्त इकाई वजन के बराबर है खाली स्थान संतृप्त मिट्टी के इकाई वजन और पानी के इकाई वजन के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर। इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है। हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज का ये दिया हुआ है। 51 क्वेश्चन देखेंगे। पानी की मात्रा ठोस के वजन के लिए पानी के वजन का अनुपात है। हाँ। ठीक है। 52 नंबर। मिट्टी के शून्य अनुपात को अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मृदा ठोसों की मात्रा में शून्य की कुल मात्रा। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक मिट्टी के जल सामग्री अनुपात के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ठोस के वजन के पानी का वजन। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन नम मिट्टी के लिए संतृप्ति की डिग्री के बारे में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 50 से 75%। इसके बाद 55 नंबर देखेंगे। रेतीली मिट्टी में अनुमानित शून्य अनुपात है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 0.6। 56 नंबर। जब मिट्टी के कण 0.02 mm से कम होते हैं तो प्रत्येक कण पर गुरुत्वाकर्षण के बल की तुलना विद्युत सतह के आवेश से की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
नगण्य। ठीक है। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का खनिज अधिकतम सूजन देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है। 58 नंबर, बजरी और रेत एक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गैर एकजुट मोटे दाने वाली मिट्टी। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेतीली मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.7। ठीक है। तो दोस्तों हमने ये पूरा क्वेश्चन जो कि मिक्स क्वेश्चन था, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगर इसमें कोई गलत लगता है तो उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।